जो मम्मी है सरबजीत सिंह उर्फ रॉकी की और मेरे माताजी हैं, इनके साथ मारपिटाई की गई थी। उनकी पत्नी और सरबजीत सिंह के द्वारा साजिश कर घर में जब मेरी माँ अकेली थी, ना मैं घर में था ना मेरे पापा घर में थे। दोस्तों, मोहाली जिला कोर्ट के द्वारा प्रोफेसर बजिंदर सिंह को इतनी बड़ी सजा देना आम बात तो नहीं लग रही, लेकिन उस महिला की ओर से केस लड़ने वाले वकील ने एक इंटरव्यू में बताया है कि ऐसा निर्णय जज ने सबूतों के आधार पर ही लिया है, या फिर इसका एक और बड़ा कारण आईपीसी की धारा 376(2)(n) का प्रोफेसर बजिंदर सिंह के खिलाफ लगना हो सकता है। दोस्तों, ये धारा तब लगाई जाती है जब कोई किसी महिला के साथ जबरन बार बार यौन संबंध बनाता हो, जिसमें 10 साल की सजा या फिर उम्र कैद की सजा होती है। बाकी इस बात में कितनी सच्चाई है, यह तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में जब मामला हाई कोर्ट के पास पहुंचेगा तब ही बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर ही असली न्याय करेंगे और हर एक का उसके कामों के अनुसार फल देंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि क्या प्रोफेसर बजिंदर सिंह उम्र कैद की सजा मिलने से जीवन भर जेल में ही रहेंगे या फिर जेल से बाहर आ सकते हैं। हाँ दोस्तों, अब ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की वीडियोस सामने आ रही हैं, इनसे ये साबित हो रहा है कि आरोप लगाने वाली महिला के द्वारा प्रोफेसर बजिंदर सिंह पर लगाए गए इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम शायद झूठे हों, ऐसा मेरा नहीं बल्कि खुद उस महिला की फैमिली का कहना है, जिसकी वीडियो क्लिप सामने आई है, और साथ ही उस महिला की भी एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। मेरा नाम है हरदीप सिंह और मेरे साथ हैं मेरी माताजी करमजीत कौर। और आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो अन्याय मेरी माँ के साथ हो रहा है उसके बारे में हम जो मौजूदा सरकार है, सीएम साहब हैं और जो पुलिस उच्च अधिकारी हैं, उन तक हम अपनी आवाज को पहुंचा सकें। क्योंकि अब तक हमने एसएसपी दफ्तर, एसडीएम दफ्तर और हर एक कोशिश कर देख लिया है, लेकिन कोई भी सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। मैं बताना चाहूंगा, सरबजीत सिंह उर्फ रॉकी और उसकी पत्नी, जो कि मेरी मम्मी का जो घर है उसके ऊपर ही रहते हैं, और इन्होंने किस रीति से मेरी माँ को, मेरे बाप को और हम सबको तंग परेशान किया गया है, उसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। बाहर तो ये दावे करते हैं समाज सेवा करने के, बाहर तो ये दावे करते हैं महिला को न्याय दिलाने के बारे में, लेकिन यहाँ पर सरबजीत सिंह उर्फ रॉकी के खुद के घर के हालातों को मैं आज पूरे भारतवर्ष को और पूरी कानून प्रक्रिया को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से अपनी माँ के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। ये मेरे हाथ में एक पेपर है जो कि है MLR रिपोर्ट। लगभग 1.5 साल पहले ये खरड़ के हॉस्पिटल 7/12/2023 को ये रिपोर्ट है। इसके साथ इस रिपोर्ट में जो मम्मी है सरबजीत सिंह उर्फ रॉकी की और मेरे माताजी हैं, इनके साथ मारपिटाई की गई थी। उनकी पत्नी और सरबजीत सिंह के द्वारा साजिश कर घर में जब मेरी माँ अकेली थी, ना मैं घर में था ना मेरे पापा घर में थे, और अगर पड़ोसी ना आते तो हो सकता था कि मेरी माँ को गंभीर रूप से जख्मी कर देते या मार ही देते, है ना। तो हमने हर एक कोशिश कर देख लिया, सब कुछ कर देख लिया, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। आज तक एक FIR भी इनके ऊपर नहीं कटी। जब कोई भी सुनवाई हमारी नहीं की जा रही थी, हमने कोर्ट में इस केस को या इस विषय को हम लेकर गए। ये मेरे पास उसकी भी डिटेल्स अवेलेबल हैं, ये भी आप वीडियो में देख सकते हैं, उसमें भी हम डाल देंगे। यहां पर हमने केस किया, लेकिन जो SHO साहब है हमारे बलौंगी के, लगभग 1.5 साल से इस केस में रिपोर्ट ही पेश नहीं कर रही, और उन्हीं के ये वारंट निकले हुए हैं यहाँ पर मेरे पास। तो हम इन चीजों से देख सकते हैं कि हमारे पंजाब क्षेत्र में इस समय किस तरह की कानून प्रक्रिया चल रही है, और एक बुजुर्ग माँ जिसे उसके ही बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर साजिश रचकर
मार पिटाई की, है ना, और दुर्व्यवहार किया, उसकी कोई भी सुनवाई आज ना पुलिस स्टेशन में हो रही है, ना कोर्ट में जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं। मेरी माँ अभी हमारे बीच में है, ये भी हमें बता सकते हैं कि इनके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया। मेरा नाम करमजीत है, मेरा बेटा है सरबजीत सिंह रॉकी। इसने और इसकी पत्नी ने मिलके मेरे साथ जैसे भी मार पिटाई करी है, और घर के अंदर उस समय कोई था ना, मेरा बड़ा बेटा ना मेरा पति, मेरी छोटी पोती थी, मैं थी, दोनों थे। इन्हें दोनों ऊपर से आके इन्होंने दोनों ने मैंने फाड़ लिया नीचे आके। अगर हमारे गुआंढी ना आते, पड़ोसी ना आते तो मेरा उस दिन बचना बेहद मुश्किल था, और इन लोगों ने मुझे बहुत तंग और परेशान किए है। जैसे अभी करमजीत कौर जो कि मेरे मम्मी हैं और सरबजीत के भी माताजी हैं, उन्होंने बताया किस तरह से इनके साथ मार पिटाई हुई, और उसकी हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। ऐसी बात नहीं है हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, सीसीटीवी फुटेज है। और उसके अलावा भी जो समाज सेवी होने का ये दावा करते हैं, किस तरह से ये अपनी माँ को ही अपने परिवार। झूठा इल्जाम सच्चे आदमी को सुरखरू करता है, कि झूठा इल्जाम सच्चे आदमी को सुरखरू करता है, लेकिन खुदा पर रखे ईमान को भी मजबूत करता है। ऐसा कुछ नहीं है। गजेंद्र सिंह जी ठीक है, स्वस्थ है, और जैसे भी मुझे फोन आ रहे हैं बराबर जो मुझे बता रहे हैं कि ठीक है, जो सोशल मीडिया में इस तरीके की अफवाह फैला रहे हैं कि वो रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, वो ये मैटर नहीं करता। कोर्ट से सिर्फ ये कह रहे थे कि जी ठीक है। कोर्ट के अंदर पहली बात तो कोई अंदर जाके गया ही नहीं, कोर्ट के अंदर तो इतना मीडिया अलाउ था, ना कोई अदर पर्सन अलाउ था, और बाहर किसी भी अधिवक्ता ने कोई जवाब आके बयान नहीं किया कि कोर्ट में कि गजेंद्र सिंह किस तरह से हो रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था। गजेंद्र सिंह इस में अच्छे व्यक्ति हैं, समाज की सेवा करते हैं, मसीह से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मसीह समाज के व्यक्ति हैं, वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे। हालांकि मैं अभी तक कभी भी गजेंद्र सिंह से नहीं मिला हूँ, ना ही वो मुझसे मिले हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ना ही मैं गजेंद्र सिंह से मिला हूँ, ना मुझसे कभी मिले हैं। लेकिन जहाँ भी मसीह समाज के लिए जरूरत पड़ेगी मेरी, क्योंकि प्रभु मुझे मसीह समाज में इस्तेमाल कर रहे हैं, सेवा महिमा में इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम पढ़ा होना चाहिए, उनका नाम पढ़े, मैं घटुआ को पढ़े। पिता परमेश्वर से मैं यही आशा करता हूँ कि पिता परमेश्वर जिसके स्कूल में आपके नाम से सुनूं, खासकर मसीह के स्कूल, उसमें आपका हाथ कर रहे हैं, सेवा महिमा में इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। इन कागज के फूलों को देखकर याद आया, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से।